Friends, again we are going to start another topic of ecology and environment, and that topic is noise pollution. आज एक अगला टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसे हम लोग ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में शहरों में बहुत तेजी से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। गाड़ी बढ़ रही हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं। जब गाड़ियां बढ़ेंगी, उद्योग बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ध्वनि भी बढ़ेगी, शोर बढ़ेगा। आज की डेट में ये शोर इतना तेज होने लगा है कि आज हम इसे प्रदूषण के रूप में देख रहे हैं। इसे हम आज प्रदूषण के रूप में देख रहे हैं। इतनी विकट प्रॉब्लम, इतनी बड़ी समस्या आज की डेट में बन गई। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ध्वनि प्रदूषण है क्या। ध्वनि प्रदूषण को परिभाषित करने वाली बात आए तो हम लोग बड़े ही सामान्य ढंग से परिभाषित कर सकते हैं कि जब ध्वनि या आवाज इतनी ऊंची हो जाए, जब ध्वनि या आवाज इतनी ऊंची हो जाए कि मानव के बर्दाश्त से बाहर हो जाए, यानी कि मानव को सुनने में कष्ट होने लगे, तो उसी स्थिति को हम लोग ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि उच्च तीव्रता वाली ध्वनि, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इतनी तेज आवाज होने लगे। आप लोग कभी ट्रैफिक जैम में फंसे हों तो कोई इधर हॉर्न बजाता है, कोई उधर हॉर्न बजाता है। इतना तेज शोर होने लगता है, इतनी तेज आवाज होने लगती है कि अनबियरेबल कंडीशन हो जाती है, असहज हो जाते हैं। या फिर कभी सोचिए कि ट्रेन के जहां पर ट्रेन का ट्रैक हो और ट्रेन पास कर रही है, वहां पे आप देखिए कि जब तेजी से ट्रेन एक निकलती है तो बहुत तेज आवाज होती है। या फिर आप लोगों ने दिवाली के अवसर पर जब पटाखे फटते हैं, क्रैक्स फटते हैं, तो उस समय बहुत साउंड इन्वायरमेंट में देखा जाता है और वह एक प्रदूषण की स्थिति कही जा सकती है। प्रदूषण में आप लोग जानते हो कि ध्वनि आवृत्ति में चलती है और ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापते हैं। लगभग 40 डेसिबल की जो आवाज होती है, 40 डेसिबल 40 से 60 डेसिबल के नियर अबाउट
60 डेसिबल तक जो आवाज होती है, जिसमें हम लोग एक सामान्य आवाज में बात करते हैं, तो वो उतना उपयुक्त। परंतु जब 60 डेसिबल से ऊपर होने लगती आवाज, 90 डेसिबल, 140 डेसिबल, तो वह धीरे धीरे प्रदूषण के रूप में सामने आने लगती। ठीक है, आज की डेट में शहरों में विशेष रूप से गाड़ियों के हॉर्न, से फैक्ट्रियों या कल कारखानों के मशीनों, कल कारखानों की मशीनों की आवाज, रेल, हवाई जहाज, सुपरसोनिक जहाज, आदि प्रदूषण के प्रमुख कारक। दीज आर फैक्टर, रेल्स, प्लेन्स, सुपरसोनिक फाइटर प्लेन्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई फाइटर प्लेन, सुपरसोनिक फाइटर प्लेन्स गुजरते हैं तो बहुत तेज आवाज होने लगती। ठीक है, तो सुपरसोनिक प्लेन इसके लिए एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक माने जाते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, कई बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ढोल, बाजा, बैंड बाजा आदि बहुत तेजी से लोग बजाते हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती। ठीक है, ये जो ध्वनि प्रदूषण है, ये मानव के लिए अनेक दृष्टि से बहुत अधिक हानिकारक होता है। इसके प्रभाव स्वरूप जब प्रभाव की बात करेंगे तो इसके कई तरह के नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। इन्हीं नकारात्मक प्रभाव में विशेष रूप से इसको 2-3 कैटेगरी में हम लोग कह सकते हैं, जैसे सामान्य प्रभाव, और सामान्य प्रभाव में विशेष रूप से चिड़चिड़ापन, जब भी आप बहुत ज्यादा ध्वनि में रहते हैं तो सामान्य रूप से आपके बिहेवियरल पर इफेक्ट पड़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इस चीज का अनुभव आप लोगों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखा होगा। चिड़चिड़ापन, नींद में व्यवधान, नींद डिस्टर्ब होना, फिर बोलने में व्यवधान, ये सभी चीजें यहां पर देखी जाती। इसके साथ साथ श्रवण संबंधी भी प्रभाव पड़ते। श्रवण संबंधी प्रभाव, ऑडिटरी,
इफेक्ट्स। ऑडिटरी इफेक्ट्स में विशेष रूप से जब भी 90 डेसिबल से अधिक आवाज के क्षेत्र में आप लंबे समय तक रहते हैं, जिस ऐसे क्षेत्र में आप लोग रह रहे हैं जहां पर आवाज 90 डेसिबल से ज्यादा रह रही है, तो धीरे धीरे लंबे समय बाद लोगों के सुनने की क्षमता कम हो जाती है। अभी एक सर्वे था कि दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश दुकानदारों की स्वर्ण क्षमता यानी सुनने की क्षमता जो ऑडिटरी कैपेबिलिटी है वो खत्म हो गई है या बहुत ही कम हो गई, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत अधिक शोर शराबा होता रहता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी ही समस्या देखी जाती है। इसके साथ साथ एक तीसरा मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रभाव भी पड़ता है नंबर 3 में। साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आते हैं। इसकी वजह से न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। यह एक न्यूरॉन से संबंधित विशेष किस्म की बीमारी होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है। मांसपेशियों में जो मसल्स हैं वे स्ट्रेन करने लगती हैं, उनमें खिंचाव आने लगता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है और यह एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसके साथ साथ एक और भी प्रॉब्लम होती है नंबर 4 में, शारीरिक प्रभाव। फिजिकल इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पर कि विशेष रूप से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, सेकेंड अनेक प्रकार के अन्य हृदय रोग, अनेक प्रकार के हृदय रोग, पाचन प्रणाली कमजोर होना, वीकनेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ मांसपेशियों में खिंचाव, ऐसे बहुत से कारक हैं जिनकी वजह से, ऐसे बहुत से प्रभाव हैं जिनकी वजह से हमारी शरीर प्रभावित होती है। तो ध्वनि प्रदूषण के बहुत ही नकारात्मक प्रभाव मानव शरीर पर देखा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, ये कुछ इससे संबंधित बातें। तो ऑब्वियस सी बात है
इससे हम समाधान क्या करेंगे भाई, इसको कैसे हम रोकें? तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ऐसी मशीनरी बनाएं जो ध्वनि कम से कम उत्पन्न करे, हॉर्न आदि का प्रयोग कम से कम करें, हॉर्न का प्रयोग भी कम से कम करें। जैसे आप लोग देखते हो कई बार जाम की स्थिति में और लोग टी 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 हॉर्न बजाने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो हॉर्न कम किया जाए, हॉर्न का प्रयोग कम किया जाए। उसके साथ साथ गाड़ियों के इंजन इस तरह से एफिशिएंट और भी एफिशिएंट बनाए जाएं कि साउंड कम से कम प्रोड्यूस करें। ठीक है, इसके साथ साथ आप यह भी कर सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहां पर ध्वनि नेचुरली ज्यादा होती है, यानी कि गाड़ी वगैरह ज्यादा रहती हैं, वहां पर ध्वनि जो एब्जॉर्ब करने वाले कुछ विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका भी प्रयोग किया जाए जो ध्वनि को अवशोषित भी करते हैं। ठीक है, तो उस तरह से भी हम लोग ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए जहां पर हॉस्पिटल हो या जिन घरों में ओल्ड एज मरीज हों, वहां पर हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए या वहां पर गाड़ी धीरे से चलानी चाहिए ताकि उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो उस ऐसे बहुत सारे प्रभाव हैं जहां पर हमें काम करना है और उससे हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ बातें हुई, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं, बाय।